नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, आज हम जिस हलके के बारे में बात करेंगे वो हलका बहुत खास है। अपने राजनीतिक फैसलों के लिए, तेवर के लिए दोनों को ही बड़ौदा को जाना जाता है। भाजपा के राज में यह हलका कुछ खास चर्चा में रहा क्योंकि उपचुनाव में डीएसपी की नौकरी छोड़कर आए पहलवान योगेश्वर दत्त के मुकाबले में हुड्डा की नर्सरी के एक छोटे से पौधे हिंदुराज नरवाल, जिनको भालू के नाम से आप लोग जानते हैं, उन्होंने उपचुनाव में विधायक के रूप में शपथ ली, जीते यहाँ से। और जिस गांव के नाम पे बड़ौदा हलके का नाम रखा गया है उसको बताते हैं कि गागर नाम के एक जाट ने बसाया था और इसको गागर आड़ा कहते थे पहले। मुगलिया दौर में यहाँ के जाटों ने संगठित होकर अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई जारी रखी और इसके लिए इसको बरौदी कहा जाने लगा। धीरे धीरे गांव बड़ौदा कहलाने लगा। और दोस्तों, हरियाणा राज्य के निर्माण के बाद जो पहले चुनाव हुए थे उसमें से लेकर 2005 तक जो विधानसभा चुनाव था वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हलका ये रहा। और इस अवधि में यहाँ 10 चुनाव हुए। 1967 में कांग्रेस के रामधारी वाल्मीकि जी ने जनसंघ के जो प्रत्याशी थे उनको हराकर विधानसभा में प्रवेश किया था। अगले साल फिर मध्यावधि 1968 में चुनाव हुए और राव बीरेंद्र सिंह जी की विशाल हरियाणा पार्टी के श्यामचंद जी ने कांग्रेस के रामधारी वाल्मीकि को हराया था। 1972 में चौधरी श्यामचंद कांग्रेस की ओर से लड़े और इस बार भी उन्होंने रामधारी वाल्मीकि को हराया। रामधारी संगठन कांग्रेस के प्रत्याशी थे। 1977 में इंदिरा विरोधी लहर में जनता पार्टी के भलेराम जी ने निर्दलीय दरियाव सिंह जी को पराजित किया। दोनों पुराने खिलाड़ी रामधारी वाल्मीकि विशाल हरियाणा पार्टी और श्यामचंद जी जो कांग्रेस से थे उन्होंने भी चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे चौथे स्थान पर रहे। 1982 में भलेराम जी ने अपना जो कब्जा है बड़ौदा पे बरकरार रखा। 1987 में लोकदल प्रत्याशी डॉक्टर कृपाराम पुनिया ने कांग्रेस के चौधरी श्यामचंद को हरा दिया। अगले 3 चुनाव 1991 का, 1996 का और 2000 का इंडियन नेशनल लोकदल के रमेश खटक ने बड़ौदा का विधानसभा का जो है प्रतिनिधित्व जाकर वो किया और कांग्रेस के रामधारी वाल्मीकि और हरियाणा विकास पार्टी के चंद्रभान और कांग्रेस के श्यामचंद जी को उन्होंने हराया। 2005 में इनेलो के रामफल ने कांग्रेस के रामपाल रुखी को पराजित किया और इसके बाद ये सीट सामान्य सीट घोषित हो गई। 2009, 2014 और 2019 यहाँ से श्री कृष्ण हुड्डा जी विधायक चुने गए और पहले चुनाव में उन्होंने जो पहले 2 चुनाव थे उसमें उन्होंने इनेलो के डॉक्टर कपूर नारवाल को हराया। और श्री कृष्ण हुड्डा का अपना पुराना विधानसभा क्षेत्र किलोई था, वहाँ से वो 3 बार पहले विधायक चुने गए थे। लेकिन 2005 में जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो श्री कृष्ण हुड्डा ने अपनी किलोई की सीट उनके लिए छोड़ दी थी। भूपेंद्र हुड्डा उपचुनाव के जरिए विधानसभा में पहुंचे और श्री कृष्ण हुड्डा के इस एहसान का बदला भूपेंद्र हुड्डा ने उनको बड़ौदा से चुनाव जितवा कर दिया। 2019 में पहलवान योगेश्वर दत्त श्री कृष्ण हुड्डा से चुनाव हारे और इसके बाद बुजुर्ग श्री कृष्ण हुड्डा का निधन हो गया तो उपचुनाव की नौबत आ गई। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक गुमनाम से चेहरे इंदुराज नरवाल को चुनावी मैदान में उतार दिया। भाजपा ने यह उपचुनाव जीतने की बहुत भरपूर कोशिश की, लेकिन बाजी इंदुराज नरवाल मार ले गए और फिलहाल वे यहाँ से विधायक हैं। और सबसे अगर मैं कहूँ कि बहुत फाइटर होने के बावजूद विधायक नहीं बन पाए तो वो डॉक्टर कपूर नारवाल यहाँ से हैं। बड़ौदा से निर्वाचित विधायक चौधरी श्यामचंद चौधरी बंसीलाल की कैबिनेट में विकास मंत्री थे। डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में उद्योग मंत्री थे। आईएएस अधिकारी रह चुके डॉक्टर पुनिया को तो चौधरी देवीलाल अपने उत्तराधिकारी के रूप में भी देखते थे और यदि ऐसा हो जाता तो बड़ौदा को भी मुख्यमंत्री देने का गौरव हासिल हो जाता और प्रदेश को दलित मुख्यमंत्री भी मिल सकता था। खैर, यह इतिहास की बातें हैं दोस्तों। ये बड़ौदा का जो विधानसभा का चुनावी इतिहास था वो था। लेकिन एक सवाल का आप जरूर जवाब दें, 2024 में बड़ौदा किस करवट बैठेगा? बड़ौदा में कांग्रेस वर्सेस भाजपा में से किसको यह सीट जाने की उम्मीद है? क्या इंदुराज नारवाल को दोबारा से मतदाता चुनेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार तीसरी कोशिश में कोई सफलता हासिल कर सकती है? आपका अपना ओपिनियन क्या है, जरूर कमेंट करके बताएं।